तमिलनाडु के तिरुचेंतुरई गांव में जब राजगोपाल नाम के एक किसान अपने ऊपर चढ़ते हुए कर्ज से मुक्ति पाने के लिए अपनी एक जमीन बेचने लैंड रिकॉर्ड ऑफिस पहुंचे, तो वहां जो जवाब उन्हें मिला उसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। To our top story this afternoon, in a shocking development in Tamil Nadu, the state Waqf board claimed ownership of over 18 Hindu-dominated villages. Take a look at this report on how the Waqf board swallowed an entire village in Tamil Nadu. उन्हें बताया गया कि जिस जमीन को वो अपनी समझ रहे थे वो असल में उनकी नहीं बल्कि तमिलनाडु वक्फ बोर्ड की है। सिर्फ उनकी जमीन ही नहीं बल्कि पूरा गांव ही वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी घोषित हो चुका था। ये सुनकर लोग हैरान रह गए क्योंकि उस गांव में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं था और गांव के बीचों बीच एक प्राचीन विष्णु मंदिर भी है। गाँव के लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी पुश्तैनी जमीन बिना किसी की जानकारी के वक्फ के नाम कैसे हो सकती है। जब डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए तो पता चला कि वक्फ एक्ट के तहत जो भी जमीन एक बार वक्फ के नाम हो जाए उसे कभी बदला नहीं जा सकता। लेकिन बात सिर्फ एक गांव की नहीं है, ये तो बस एक एग्जाम्पल है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी के घर पर भी वक्फ बोर्ड अपना क्लेम कर चुका है। ताजमहल की जमीन, प्रयागराज का कुंभ वाला पूरा इलाका और यहाँ तक कि देश की पार्लियामेंट की जमीन भी वक्फ बोर्ड के दावे के घेरे में आ चुकी है। आज वक्फ बोर्ड के पास 9.4 लाख एकड़ जमीन है जो 3804 स्क्वायर किलोमीटर होती है। ये इतनी बड़ी है कि दुनिया के 29 देश इससे छोटे हैं। सिंगापुर, मालदीव्स और मॉरिशस की टोटल एरिया को भी मिला दें तब भी वक्फ के पास ज्यादा जमीन होगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये वक्फ होता क्या है और ये वक्फ एक्ट क्या है जिसके तहत वक्फ बोर्ड को इतनी पावर दी गई है, और अब इसमें ऐसा क्या बदलाव आने वाला है जिससे ये खबर पूरे इंडिया में चर्चा का विषय बन चुकी है। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूँ। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। हम इस देश के दुश्मन नहीं, हम इस देश में नौकर भी नहीं हैं, हम इस देश के मालिक हैं। सर बेट द्वारका के 2 द्वीपों पर दावा ठोक दिया है। क्या भगवान कृष्ण से पहले इस्लाम धर्म आ गया था क्या? इस्लामिक देशों का नाम पढ़ूंगा जहाँ वक्त का वजूद नहीं है। तुर्की में नहीं है, लीबिया में नहीं है, इजिप्ट में नहीं है। हर धर्म में दान का महत्व होता है और इस्लाम में भी इसकी एक गहरी परंपरा है। इस्लाम के अनुसार जब कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा जन कल्याण के लिए दान करता है तो उसे वक्फ कहते हैं। ये दान जमीन, पैसा या किसी भी कीमती वस्तु के रूप में हो सकता है। वक्फ की परंपरा प्रोफेट मोहम्मद के समय से जुड़ी मानी जाती है। कई इस्लामिक सोर्सेज के अनुसार मक्का में आज जहाँ काबा है वही दुनिया का पहली वक्फ जमीन थी। वक्फ का मतलब होता है किसी चीज को अल्लाह के नाम पर समर्पित कर देना जिसे फिर कभी बेचा या वापस लिया नहीं जा सकता। इसका उपयोग सिर्फ कामों के लिए होता है। वक्फ करने वाले को वाकिफ कहा जाता है जो ये तय करता है कि उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कैसे होगा। क्या उसे धार्मिक चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा यानी वहाँ पर मस्जिद बनाया जाएगा, या फिर सोशल कामों के लिए यूज किया जाएगा यानी कि क्या वहाँ पर स्कूल या हॉस्पिटल बनेगा। एक विशेष प्रकार का वक्फ होता है वक्फ अल औलाद, जिसमें दान से होने वाली इनकम का कुछ हिस्सा वाकिफ के परिवार को दिया जाता है और बाकी जन कल्याण में लगता है। भारत में करीब 30 स्टेट वक्फ बोर्ड हैं जो अपने अपने राज्यों में वक्फ प्रॉपर्टीज की देखरेख करते हैं। इनके ऊपर एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल होती है जो नेशनल लेवल पर मॉनिटरिंग करती है। जमीन के एक्चुअल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी लोकल मुतवल्लीस के पास होती है। पहले के समय में वक्फ ओरल भी किया जा सकता था यानी कि सिर्फ बोल करके बिना किसी रिटन डॉक्यूमेंट के भी जमीन दान की जा सकती थी, लेकिन आज के समय में रिटन डिक्लेरेशन जरूरी है और वाकिफ का उस प्रॉपर्टी पर मालिक होना भी अनिवार्य है। आज वक्फ बोर्ड के पास भारत में लगभग 9.4 लाख एकड़ जमीन है जो आर्मी और रेलवेज के बाद तीसरा सबसे बड़ा लैंड होल्डर बनता है। लेकिन इतनी बड़ी व्यवस्था में समस्याएं भी है। सबसे बड़ी दिक्कत करप्शन और मिसमैनेजमेंट की है। कई जगह मुतवल्लीस या बोर्ड के लोग वक्फ की जमीन का गलत इस्तेमाल करते हैं। कई जगह पर सेक्शन 40 के तहत प्राइवेट जमीनों पर भी क्लेम कर दिया गया है जिससे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट बढ़ने लगे। सेक्शन 40 कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड को लगे कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ हो सकती है तो वो नोटिस भेजकर उस पर अधिकार जता सकता है। असली मालिक को बोर्ड के सामने सबूत देना पड़ता है कि वो वक्फ नहीं है। ये सारा केस वक्फ ट्राइब्यूनल सुनता है और वक्फ ट्राइब्यूनल का फैसला आखिरी होता है, किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता और एक बार वक्फ घोषित हो जाने पर प्रॉपर्टी कभी वापस नहीं मिलती। इसी वजह से लोग इसे वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ कहते हैं। 2006 की सच्चर कमेटी रिपोर्ट के अनुसार वक्फ प्रॉपर्टी से हर साल 12,000 करोड़ की इनकम होनी चाहिए थी, लेकिन आई सिर्फ 163 करोड़। ये फर्क करप्शन और इनएफिशिएंसी को दिखाता है। सर्वे भी अधूरे हैं, जैसे गुजरात और उत्तराखंड में अब तक वक्फ प्रॉपर्टीज का सर्वे नहीं हुआ और उत्तर प्रदेश में 2014 से ये पेंडिंग है। इस सिस्टम को सुधारने के लिए सरकार ने 2025 में उम्मीद एक्ट यानी यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट
एफिशिएंसी और डेवलपमेंट एक्ट प्रपोज किया। इस नए कानून के तहत कई रिफॉर्म लाए गए, जैसे कि अब सिर्फ रिटन डिक्लेरेशन के जरिए ही वक्फ माना जाएगा। वाकिफ को कम से कम 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना जरूरी है। सरकारी जमीन को कभी भी वक्फ बनाने की अनुमति नहीं होगी और सर्वे का काम अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करेगा। हर वक्फ का ऑडिट यानी पैसे का देखरेख करने का काम सेंट्रल अथॉरिटी करेगी। सबसे जरूरी बदलाव ये है कि वक्फ ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ अब हाईकोर्ट में अपील की जा सकती है। वक्फ बोर्ड में वुमेन और नॉन मुस्लिम मेंबर्स की नियुक्ति भी अनिवार्य की गई है, जिसे इंक्लूसिविटी के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि इस नए कानून को लेकर कई अपोजिशन पार्टीज और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन में चिंताएं हैं। उनका कहना है कि इससे वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी कम होगी और सरकार का कंट्रोल ज्यादा बढ़ेगा। कुछ का मानना है कि बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर की नियुक्ति धार्मिक संस्थाओं के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेरेंस है। इसके अलावा उनका कहना है कि ये आर्टिकल 26 के खिलाफ हो सकता है, जो हर रिलीजियस कम्युनिटी को अपने रिलीजियस अफेयर्स चलाने का आजादी देता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वक्फ एक्ट में रिफॉर्म होना चाहिए, लेकिन इन्हें लागू करते समय समुदाय की भावनाओं का भी सम्मान जरूरी है। अगर सरकार वाकई में वक्फ व्यवस्था को सुधारना चाहती है तो उन्हें अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी के साथ एक इंक्लूसिव और संवेदनशील दृष्टिकोण भी अपनाना होगा, तभी ये कानून अपने नाम की तरह सच में उम्मीद बन पाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।